पहाड़ की ठंडी हवाओं के बीच देवपुर गांव सोया हुआ था। इस गांव में नीम के पेड़ पर टंगे उस पुराने झूले के पास जाने की हिम्मत दिन के उजाले में भी कोई नहीं करता था। रात के करीब 2 बजे हवेली के केयरटेकर माधव और उसकी पत्नी पार्वती सो रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से सिसकने की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये अचानक कैसी आवाज आने लगी? सुनते हो जी? जरा देखो तो, ये तो वही हवेली वाले नीम के पेड़ की तरफ से रोने की आवाज आ रही है। तुम डरो मत पार्वती, मैं देखता हूँ। माधव दबे पांव खिड़की की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पर्दा हटाकर बाहर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पार्वती, जल्दी यहाँ आओ। देखो, उस झूले पर कोई बैठा है। अरे राम, लाल रंग की साड़ी में ये कौन औरत है जो इस वक्त झूला झूलते हुए रो रही है? चुप रहो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अभी दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि वो लाल साड़ी वाली आकृति अचानक हवा में गायब हो जाती है। ये नज़ारा देखकर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। अगली सुबह पार्वती का भाई विक्रम अपनी नई नवेली पत्नी सिमरन के साथ शहर से कुछ दिन बिताने हवेली आता है। अरे विक्रम, आओ आओ, तुम दोनों का स्वागत है। इतने दिनों बाद अपनी बहन की याद आई? बस दीदी, सिमरन को पहाड़ों की वादियां देखनी थी तो सोचा आपके पास ही चला आऊं। बहुत अच्छा किया। तुम दोनों आराम करो, रात में तुम ऊपरी कमरे में सो जाना। रात ढलती है। खाना खाने के बाद सिमरन कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही होती है। तभी उसकी नज़र नीम के पेड़ पर लटके उस जंजीर वाले झूले पर पड़ती है। विक्रम, जरा इधर आइए ना। देखिए, बाहर कितना सुंदर झूला लगा है। शहर में तो ऐसा माहौल मिलता ही नहीं। चलिए ना, थोड़ा झूला झूलते हैं। अरे सिमरन, देखो रात के 12 बज रहे हैं। सुबह उठकर चलेंगे, अभी सो जाओ। आप भी ना हमेशा आलस दिखाते हैं। विक्रम सो जाता है, लेकिन सिमरन का ध्यान उसी झूले पर अटका रहता है। वो मन ही मन सोचती है, हवेली के ठीक पीछे ही तो है। 2 मिनट में झूलकर वापस आ जाऊंगी, किसको क्या पता चलेगा। सिमरन दबे पांव हवेली से बाहर निकलती है और नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। वो खुशी खुशी झूले पर बैठती है और हवा में झूलने लगती है। हवाओं की संग संग चलूं मैं यहाँ, वाह कितना सुकून है यहाँ। कुछ देर झूलने के बाद जब सिमरन उतरने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर पकड़े हुए है। वो हिल भी नहीं पा रही थी। अरे ये क्या? मैं उतर क्यों नहीं पा रही? कौन है? छोड़ो मुझे। विक्रम, विक्रम बचाओ। सिमरन की चीख सुनकर माधव और पार्वती दौड़ते हुए बाहर आते हैं। पेड़ के पास पहुंचकर वे देखते हैं कि सिमरन जमीन पर बेहोश। सिमरन, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया? हे ईश्वर, ये लड़की यहाँ क्यों आ गई? मना किया था ना कि इस पेड़ के पास नहीं जाना है। वे सिमरन को कमरे में लाते हैं। सुबह जब सिमरन को होश आता है तो सब उसे हिदायत देते हैं कि दोबारा उस झूले के पास न जाए। सिमरन भी सहम कर हाँ कह देती है। लेकिन अगली रात, आधी रात को अचानक सिमरन की आंखें लाल हो जाती हैं। उसका शरीर एकदम अकड़ जाता है और पैर उल्टे मुड़ जाते हैं। वो किसी सम्मोहन में उठकर सीधा उसी पेड़ की तरफ चलती है और झूले पर बैठकर भयानक तरीके से हंसने लगती है। विक्रम, जल्दी उठो, सिमरन कमरे में नहीं है। सब बाहर भागते हैं। वहां का नजारा देखकर विक्रम की चीख निकल जाती है। सिमरन हवा में झूला झूल रही थी और उसके पैर उल्टे थे। ये सिमरन नहीं हो सकती। इसके पैर, हे भगवान! इस साई ने इसे अपने वश में कर लिया है। जल्दी चलो, गांव के सरपंच और लोगों को बुलाना पड़ेगा। माधव भागकर गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। कुल्हाड़ी और मशाले लेकर गांव वाले नीम के पेड़ के पास पहुंचते हैं। ये वही चुड़ैल है जिसने बरसों से हमारे गांव में अपना डर फैला रखा है। आज इसका अंत करना ही होगा। भाइयों, सबसे पहले इस झूले की लोहे की जंजीरों को पेड़ से काट अलग करो। गांव के हिम्मत वाले युवा आगे बढ़ते हैं और कुल्हाड़ी के एक ही वार से झूले की जंजीर को पेड़ से काट डालते हैं। झूला टूटकर नीचे गिरता है और सिमरन के शरीर से एक धुएं रूपी साया बाहर निकलता है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसे मौका मत दो। इस झूले पर केरोसिन डालो और आग लगा दो। इसका वजूद इसी झूले में सिमटा है।